दिव्यांश की बात सुनकर रुद्र, शिराखा, नीर तुरंत ही वहां रखे खाने में से गाजर, दूध और मूंगफली उठाकर सामने दिखाई देने वाले एकमात्र रास्ते पर चले जाते हैं, बिना दिव्यांश की पूरी बात सुने। और थोड़ी ही देर में वो तीनों जितनी तेजी से गए उससे कहीं अधिक तेजी से और चिल्लाते हुए वहां से वापस आ जाते हैं। दिव्यांश अपने हाथ बांधते हुए, और भागो बिना पूरी बात सुने मूर्खों, अरे तुम लोग तो खाना भी गलत लेकर गए थे। नीर अपने हाथ बांधते हुए, भैया तू अपनी पूरी बात में हमें क्या क्या बताता। दिव्यांश कि कौन क्या क्या खाता है। रुद्र अरे ये क्या बात है कि कौन क्या क्या खाता है, अरे उनको तो देखने से ही लगता है कि सब के सब इंसान खाते हैं, वो भी एक नहीं बल्कि एक बार में पूरा का पूरा शहर लगता होगा उन्हें बोल रहा है कौन क्या क्या खाता है। अरे ये गाजर मूली तो उनमें से कोई नहीं खाता होगा। अरे उन्हें तो कोई एलिफेंटासाइज भी नहीं बोल सकते, हाथी जैसा जानवर तो उनके दांत में ही फंस जाएगा। नीर तो तू बस इतना ही बताने वाला था कि कौन कौन क्या क्या खाता है, ना कि ये कि जिसे तू इतनी आसानी से गिलहरी, बंदर जो कि गोरिल्ला है, भालू, बिल्ली, खरगोश कह रहा है, वो असल में प्राचीन राक्षसी बीस्ट है जो कि बस अब तक लोगों के हिसाब से किताबों में ही रह गए हैं। क्या तू ये जानकारी हमारी मृत्यु के बाद हमारी आत्माओं को देने वाला था? दिव्यांश ओ तो वो प्राचीन राक्षसी बीस्ट हैं। हाँ तो मुझे इससे क्या, चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें वो 5 डब्बे दिखाई दे रहे हैं सामने, उन बीस्ट्स के लिए खाना तुम्हें उन डब्बों में डालना है और फिर वो हरी बटन दबानी है, उसके बाद तुम्हारा काम खत्म। उसकी ये बात सुनकर उनका मुंह खुला रह जाता है और वो तीनों जोर से, क्या हमें बस उन सामने वाले डब्बों में उनका खाना डालना था, ना कि खुद जाकर उनके दर्शन करने थे? हाँ तो ये बात तो मैं पहले नहीं बता सकता था। दिव्यांश मैं बता रहा था, लेकिन वो तुम लोग थे जो बिना सुने भाग गए थे, वो तीनों साथ में। हाँ ये बात भी सही है। इतना बोलकर वो फिर अपनी अपनी चीजें उठाकर उन डिब्बों की तरफ भागने लगते हैं। दिव्यांश ये वो लोग बिल्कुल नहीं है जो गलतियों से सीखे। इतना बोलकर वो अपना हाथ हवा में उठाता है और वो तीनों वहीं रुक जाते हैं। फिर वो अपना हाथ वापस खींचता है जिससे वो तीनों वापस वहीं आ जाते हैं जहां से वो भागे थे। अब वो तीनों अपनी भोली सी शक्ल बनाकर पूछते हैं, भैया अब क्या हुआ? दिव्यांश तुम तीनों को ये पता है कि कौन से डिब्बे में कौन सा खाना डालना है? वो तीनों बत्ती सी दिखाते हुए कौन से डिब्बे में कौन सा डालना है भैया? दिव्यांश जहां बंदर लिखा है उसमें दूध डाल दो और जहां बिल्ली लिखा है उसमें गाजर डाल दो, भालू वाले में मूंगफली डाल दो और गिलहरी वाले में मूली डाल दो और खरगोश को लोहा डाल दो। रुद्र नीर की तरफ देखते हुए, खरगोश को लोहा? लगता है यहाँ के लोगों में आधारभूत ज्ञान की कमी है। नीर पर भैया हम जैसे लोग भी अब कब तक ही कर सकते हैं? ये बातें करते हुए वो 2 ज्ञानी लोग बीस्टों को खाना डाल देते हैं। दिव्यांशु ने वहां से लेकर चला जाता है। अब वो लोग दिन भर की कड़ी ट्रेनिंग के बाद अब रात का खाना खा रहे थे, जहां दिव्यांशु ने बता रहा था कि उन्हें कौन सा प्रोफेशन दिया गया है। जहां निर्वाण का प्रमुख प्रोफेशन असैसिनेशन था और गौण डॉक्टर था, रुद्र का प्रमुख प्रोफेशन नाइट था और गौण टेमर था, शुभ का प्रमुख प्रोफेशन मैजिशियन था और गौण पेंटर था, ज्ञान का प्रमुख प्रोफेशन स्ट्रेटेजी मास्टर था और गौण फॉर्मेशन एक्सपर्ट, नीर का प्रमुख प्रोफेशन सपोर्ट था और गौण केमिस्ट, शिराखा का प्रमुख प्रोफेशन हैंड टू हैंड कॉम्बैट मास्टर था और गौण म्यूजिशियन। और भैया तेरा क्या है? दिव्यांश मेरा प्रमुख प्रोफेशन वैनगार्ड है और गौण लोहार। और हाँ सुबह से तुम्हारी क्लास शुरू होगी तो तुम्हें वो भी लेने जाना है अपने यूनिफॉर्म पहनकर। उनकी इन्हीं बातों के बीच रुद्र, निर्वाण और नीर को अपनी स्पेस रिंग में हलचल महसूस होती है। वो जब देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो जंगल में से जो अंडे लाए थे उनमें से एक शक्तिशाली ऊर्जा बाहर निकल रही थी। वो उन्हें अपने स्पेस रिंग से बाहर निकालते हैं। दिव्यांश जब उन्हें देखता है तो चौंक जाता है। वो बोलता है, इन्होंने तो जन्म लेने से पहले ही तुम्हें अपना मास्टर मान लिया है। रुद्र भैया यहाँ तो हमें ये अभी अभी पता चला है कि ये अंडे हैं और तू बोल रहा है कि इन्होंने हमें अपना मास्टर बना लिया है, ये तुझे कैसे पता चला? दिव्यांश तुम्हें इन पर वो निशान दिख रहे हैं, वही बता रहे हैं कि तुम्हें इन्होंने अपना मास्टर मान लिया है।
रुद्र, लेकिन भैया अभी तो ये अंडे में ही है, इन्हें क्या पता इन सब के बारे में। दिव्यांश, बेटा ये अंडे देखने से ही लग रहा है कि ये उच्च स्तरीय आध्यात्मिक ऊर्जा वाले बीस्ट हैं। इनके अंदर समझने की शक्ति अंडे में से ही होती है। उधर शिरा का भी अपने स्पेस स्टोर रिंग में से उन तीनों जैसा ही एक चमकदार अंडा निकालती है और उन तीनों अंडों के साथ रख देती है और पूछती है, भैया इस अंडे के बारे में क्या ख्याल है? दिव्यांश, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये नीर वाले जैसा ही है। शिरा का, हाँ ये इसका जुड़वा ही है, ये इसी के पास रखा हुआ था। नीर, अच्छा तो उस रानी मछली के 2 अंडे थे। अब नीर शिरा की तरफ देखते हुए, वैसे तो सिर्फ एक अंडा उठाकर खुश होने वालों में से तो नहीं लगती। शिरा का, हाँ मैं वो दूसरा वाला उठाती उससे पहले ही उस डार्क मॉर्बिड ने मुझे भौर में खींच लिया था।